You are watching Physics with Ahmad Iqbal. Please like, comment, share and subscribe. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर के बारे में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो बैरोमीटर है वो मरकरी है, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मरकरी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर कहलाता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज मरकरी बैरोमीटर, यानी कि एक सादा बैरोमीटर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर होता है। यानी कि ये क्या है, हमारे पास है ऐसा बैरोमीटर जिसमें हम क्या इस्तेमाल करें, मरकरी को इस्तेमाल करें, वो क्या कहलाता है, मरकरी बैरोमीटर कहलाता है। ये कैसे बनाया जा सकता है, हम इसके एक्सपेरिमेंट को हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास मरकरी और एक हमारे पास ट्यूब मौजूद हो, ट्यूब की लेंथ कितनी हो हमारे पास, 1 मीटर लंबी एक हमारे पास ग्लास की ट्यूब होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1 मीटर लंबी। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग। कितनी होती है हमारे पास, ये 1 मीटर लंबी ग्लास की ट्यूब होती है। क्लोज्ड वन साइड, एक साइड उसकी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास हमने ट्यूब बनाई हुई है, एक ट्यूब है हमारे पास है, इसमें ये क्या है, क्लोज है, एक साइड ऊपर वाले एंड से हमने क्या किया, क्लोज किया, उसको उल्टा रख के नीचे किया हुआ है। इट इज इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ। ये क्या होती है, मरकरी ट्रफ में इन्वर्टेड होती है, यानी कि एक हमारे पास टब होता है या पॉट होता है हमारे पास जिसमें क्या होती है, मरकरी होती है। उसको मरकरी के ट्रफ के अंदर उसको क्या किया जाता है, उल्टा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको मरकरी को उल्टा जब किया जाता है तो जब मरकरी होती है कुछ मिकदार जो होती है इसकी वो वापस बाहर निकल जाती है और बाकी जो होती है एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो जिस पॉइंट पे रुक जाती है वो हम उसको मीटर रोड से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो एक 1 मीटर लॉन्ग रोड होता है जिससे हम मेजर करते हैं, जो जहां पे आके रुकती है वो पॉइंट होता है हमारे पास 76 सेंटीमीटर होता है। यानी कि ये जो आ गया हमारे पास, कौन सा पॉइंट आ गया है, 76 सेंटीमीटर आ गया है। और ये जो मरकरी है, ये जहां पे सी लेवल के ऊपर जितना ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो क्या होता है, इसका एटमॉस्फेरिक उसका प्रेशर होता है हमारे पास। यहाँ देखते हैं कि हम एट द सी लेवल मर्करी इन द ट्रफ फाउंड टू बी 76 सेंटीमीटर, यानी कि कितना होगा वहां पर जो आके रुकेगी, वो 76 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगी। जितना वो निकलना होगा निकल जाएगी, बाकी 76 सेंटीमीटर पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि जितना वो 76 पे आके रुकी है, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो कितना होगा, 101 एंड 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पे कह लें कि पास्कल कह लें, एट द सी लेवल, एक सी लेवल के ऊपर है। यानी कि ये इतना सी लेवल के ऊपर ये क्या आगे प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होगी। आगे हमारे पास सवाल बनता है कि हम मरकरी को ही क्यों ले रहे हैं, हमारे पास पानी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते बैरोमीटर में। हालांकि पानी भी एक लिक्विड है और बाकी लिक्विड्स हैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रीजन को देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि मरकरी जो होता है वो पानी से कितना डेंसर होता है, 13.6 टाइम डेंसर होता है, यानी कि इतना ये डेंस होता है हमारे पास देन वाटर, पानी की निस्बत होता है। जो इसकी लेंथ होती है, यानी कि जितनी लेंथ पे आके ये अपना प्रेशर को एक्सर्ट करता है, कितना एक्सर्ट करता है, 76 सेंटीमीटर है, या फिर हम क्या कह लें कि 0.76 मीटर कह लें हम, कि इतनी ये प्रेशर को क्या कर रहा होता है, एक्सर्ट कर रहा होता है। अगर हम इसकी डेंसिटी को हम यानी कि डेंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 76 मीटर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.34 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैरोमीटर में मरकरी की जगह पे, तो हमारे पास जो ट्यूब की लेंथ चाहिए वो कितनी लंबी होनी चाहिए, वो 10 मीटर से ज्यादा लंबी होनी चाहिए। यानी कि ग्लास की ट्यूब जो है वो 10 मीटर से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, जो फिजिकली हमारे पास ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर हमारे पास पानी हम इस्तेमाल करेंगे बैरोमीटर में, एक ट्यूब लेंगे जहां पे हमारे पास 1 मीटर की ट्यूब चाहिए होती है, वहां पे हम कितनी चाहिए होती है, 10 मीटर से ज्यादा की ट्यूब चाहिए होती है। सो ग्लास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर। एक वाटर बैरोमीटर को बनाने के लिए हमें 10 मीटर से ज्यादा लंबी ट्यूब की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास फिजिकली संभालनी भी मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा से क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा, फिजिकली नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा हमारे पास। इसीलिए हम क्या करते हैं, मरकरी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेरिएशन
इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आती है, तब्दीलियां आती रहती है। कैसे तब्दीलियां आती रहती है, हमें मालूम है कि हम कहां पे हैं, एटमॉस्फेयर के यानी कि बेस में हम, यानी कि ऑन द सी लेवल पे हम खड़े हुए हैं, ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, अर्थ की सरफेस पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, अल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह हम कहेंगे कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि एज वी गो अप, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। एट द हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, यानी कि यहां से हम कितना ऊपर चले जाएं, 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम 7 mm ऑफ मर्करी। ये कितना हो जाएगा, 7 mm ऑफ मर्करी हो जाएगा ये। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये 1000 पास्कल हो जाएगा। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना कम होके, इससे कम होके 1000 पास्कल बन जाएगा। तो अगर जैसे ही हम इससे ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, जहां पे हवा मौजूद नहीं है, तो वहां पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट बिकम्स जीरो, ये जीरो हो जाता है एट एन अल्टीट्यूड वेयर देयर इज नो एयर। इस अल्टीट्यूड पे जहां पे हमारे पास एयर मौजूद नहीं है, क्योंकि जहां पे एयर है हमारे पास, वहीं पे हमारे पास हम बॉडीज के ऊपर क्या हो रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एयर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कह जाते हैं, बॉडी के ऊपर क्या कर रहे थे, प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं। जो वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और जहां पे एयर ही मौजूद नहीं है, तो वहां पे हमारे पास कोई पार्टिकल भी नहीं मौजूद है, ना ही वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह हम अपने बैरोमीटर को इस्तेमाल करके, ये मरकरी बैरोमीटर को इस्तेमाल करके, ये क्या है हमारे पास, मरकरी बैरोमीटर है। बैरोमीटर को इस्तेमाल करके हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। और हमने ये भी जान लिया है कि हमारे पास कि हम पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं मरकरी की जगह पे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।